मोहित की पत्नी सुधा ने 5 महीने पहले ही अपनी नौकरी छोड़ी थी। अब वो पूरी तरह से गृहिणी बन गई थी और इस बात का उसे कोई मलाल नहीं था, क्योंकि घर में बूढ़े सास ससुर और उसके 4 साल के बेटे मिहिर को उसकी ज्यादा जरूरत थी। उन दोनों का ही मानना ये था कि ऐसे पैसे किस काम के जो जिनके लिए कमाए जा रहे हों उनके लिए खर्चा करने का वक्त ही ना मिले। इसलिए सोच समझकर उसने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और वो घर पर खुश भी थी। सबके लिए हर समय उपस्थित रहना उसे अच्छा लग रहा था। बेटे को भी भरपूर समय दे पा रही थी। नतीजा भी सामने था कि बेटे का वजन बढ़ने लगा था, वो खुश रहने लगा था। वही सास ससुर भी खुद को ज्यादा समय दे पा रहे थे, वरना वो आधे समय मिहिर में ही व्यस्त रहते थे। अब बाहर जाना, अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना कर पा रहे थे। सब खुश थे। सबसे ज्यादा खुश मोहित था। वो अपने परिवार को हंसता खेलता देखकर सुधा को मन ही मन बहुत धन्यवाद देता और भगवान को भी, क्योंकि जिन्होंने उसे इतनी अच्छी पत्नी दी। अगले हफ्ते चाचा जी के बेटे की शादी में जाना था। सुधा ने सारी तैयारी कर ली थी। मोहित ने छुट्टी भी ले ली थी। पहली बार घर के किसी कार्यक्रम में सुधा अच्छे से मजा करने वाली थी, क्योंकि हमेशा तो ऑफिस और छुट्टी की परेशानी रहती थी, पर इस बार उसे कोई टेंशन नहीं थी। अगले हफ्ते सब चाचा जी के यहाँ पहुँच गए थे। सुधा इस बार पूरे मजे के मूड में थी। जाते ही उसने सारा काम भी संभाल लिया था। घर की बड़ी बहू थी और देवर की शादी। वैसे भी भाभी को देवर से ज्यादा ही स्नेह रहता है। सुधा ने सुबह का खाना बनाया और सबके लिए हलवा भी बनाया। खाने में सबको मजा आ गया। छोटी चाची बोल पड़ी, वाह मोहित, तुम्हारी पत्नी तो सर्वगुण संपन्न है। सुना था कि मैनेजर थी ऑफिस में और नौकरी छुड़वा दी तुमने। मुझे तुमसे ये आशा नहीं थी। चलो कोई बात नहीं, इतना अच्छा खाना बनाती है तो कोई रेस्टोरेंट ही खुलवा दो। क्या सुधा, तुमने भी घर पर बैठने को हाँ कर दी? अपना टैलेंट खराब कर रही हो। बच्चों का क्या है, वो तो संभल जाते हैं। मुझे ही देख लो, अभी तक नौकरी कर रही हूँ। बस 2 साल बचे हैं रिटायरमेंट होने में। अरे हमारा भी तो करियर होता है भाई, क्या घर के पीछे सब छोड़ दे? आखिर हमारी भी पहचान होती है। अब क्या सिर्फ पति के पीछे पीछे घूमते रहे, वो ही सब कुछ हो जाता है? मुझे तो लगता है सुधा, तुम्हारा ये निर्णय गलत है। सुधा कुछ बोलती उससे पहले ही मोहित बोल पड़ा, माफ करना चाची, पर आप गलत बोल रही हैं। मैं सब कुछ नहीं हूँ, बल्कि सुधा सब कुछ है। वो है इसलिए मैं हूँ। अगर वो बड़े मन से अपनी नौकरी छोड़ने का निर्णय नहीं लेती तो मैं भी कभी इतना मन लगाकर काम नहीं कर पाता। वो सिर्फ मेरे बेटे का ही नहीं, बल्कि माँ पापा और मेरा हम सबका ख्याल रखती है। घर में वो है, इसलिए मैं निश्चिंत होकर कहीं भी जा पाता हूँ। सिर्फ नौकरी करना और बाहर पहचान बनाने से ही आपकी पहचान नहीं होती। उसकी पहचान ये है कि मैं सुधा का पति हूँ, मिहिर सुधा का बेटा है, माँ पापा सुधा के सास ससुर हैं। मेरा पूरा घर उससे ही चलता है। उसके बिना हम में से कोई भी कुछ नहीं है। सुधा बहुत दिनों से सोच रहा था, पर आज सही मौका है। मैं आज सबके सामने तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा और मेरे घर का क्या होता। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने मुझे इतनी समझदार पत्नी दी है, जो ये समझती है कि उसकी पहचान
सिर्फ बाहर काम करने से नहीं बल्कि उसके परिवार से है, जिसने अपनी कामयाबी के बारे में ना सोचकर परिवार को प्राथमिकता दी। तुम्हारा ये हम सब पर एहसान है। मैं एक बार फिर हम सब की तरफ से तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। तुम हो इसलिए मैं हूँ। सुधा आंखों में आंसू लिए मुस्कुरा रही थी। पूरा परिवार तालियां बजा रहा था और छोटी चाची चुपचाप गर्दन झुकाए खड़ी थी।